कैसे निभाते। जहाँ न कभी रात होती है न दिन होता, न वहाँ कोई मौत होती, न कोई जन्म होता, न कोई गरीब है न कोई अमीर, न कोई बाल न बच्चे, न कोई दर्द है न कोई पीड़ा। आप स्वतंत्र अखंड अपने देश आनंद लेते थे, उत्साह वहां के रहने वाले। फिर जिसके रोम में खरबों खरबों सूरज चांद और सितारे प्रकाश करते हो, तो उस पृथ्वी का आप कितने करोड़ बरस तक उसके रोम को मिले तो नहीं गिर सकते। ऐसा प्रकाशमान पुरुष और उसका देश आप वहाँ कहाँ मेरा वहाँ कृपया मेरा तो आज से पूरा पूरा बोध, पूरा पूरा ज्ञान, पूरी दृष्टि और पूरा उसको छोड़ के फिर जिसके शरीर में खरबों खरबों सूरज और चांद और सितारे एक एक रूम में प्रकाश करते हो, खरबों खरबों, अरबों नहीं खरबों एक रूम में, ये तो कम है प्रकाश करते हो, तो उसकी और उसके लोग की उसके नाम की कौन महिमा करे। फिर जिसके देश में नील नील का दीवार और एक एक रूम में उजाला करते हो, वो तो मतलब वहां के याद करते दूसरे प्रदेश बच्चे बच्चियों यहाँ कुछ यहाँ कुछ था नहीं, न जमीन की न आसमान था, तो आप यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, न हम से रात जब जमीन आसमानी तो ये नहीं होगा, ये था ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं, और स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं था, और ईश्वर भी नहीं था, और ब्रह्म नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। ये सब के सब अपने देश में अखंड स्थायी अमृत के सागर में सदा आनंद रूप वाली का दीदार दर्शन सबके। और ऐसे देश में तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुम वहां के रहने वाले और ये है बिल्कुल परदेश है। यहाँ तुमने कहा हमारा मकान हमारा, ये बच्चे हमारे, स्त्री हमारे, ये पुरुष हमारा, ये सोना चांदी है हमारा, ये राजपाट सब हमारा। अरे बच्चों भूल हो गई, भूल हो गई। अपना ज्ञान अपना ध्यान अपनी शक्ति को बैठे सबसे चले गए और यहाँ फंसते ये मेरा तुम्हारा। अभी तो तुम कहते हो कि हमारा, और शाम को जब तुम्हारा पर्चा कट गया तो वो आएगा सिपाही कहे खाली कर, तो वो तुरंत जमीन पर गिरा लेगा, बोलने नहीं देगा, न देखने देगा न सुनने देगा, और न समझने से गिरा देगा। सब लोग दौड़ पड़ेंगे, बैठ जाकर बुलाओगे, क्या हो गया, चले तो चला, कौन चला गया कि हवा चला। आप उसको किसी को मालूम है कि हवा ठीक जाता तो गया, इसमें कुछ नहीं। तो तुम्हारा कुछ चाहिए क्या, तुम्हारा ये सामान है, तुम्हारा ये तुम्हारा, उसने अपना सामान जो आपको दिया था वो ले लिया, और इसकी रक्षा के लिए सामान दिया तो इसको भी रखा दिया, तुम यहाँ के रहे परदेश में, काल के देश में तुम्हें कैसे हमारा, अभी शाम को सुबह नहीं, सुबह तो शाम को नहीं,
अभी वो निकाल देगा तुमको, तुम चक्रवर्ती राजा हो, कितने दिन के लिए भाई मकानी किराए पर, ये मनुष्य शरीर ये जिस ये आपको किराए पर मारी होगा कि तुम इसमें रहो। और इधर देखो ये जीवात्मा वहां से आपको दी गई, इसको तो कहता भाई तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने मालिक के पास आता। आप तुमसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये गलती करोगे हमारे सामान को, कहोगे हमारा ये हमारा तब तो तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारा सामान नहीं, सामान मैंने तुमको दिया और पहले कहा था कि मेरे सामान को लो और तुम अपनी जीवात्मा को जगा के नाम वो प्राप्त करके करना। बाबू अब सवाल किस बात आए आपके, ये तो आपको मालूम कोई बताने वाला भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं था, आप नहीं थे, अपने कोई नहीं, तो वही अनामित पुरुष अकेले, ये सब बुद्धि में सागर रहता है, अनंतों का सागर, उसकी लंबाई चौड़ाई में कभी हुई न कभी, उसमें हम सब लोग थे। 44 की उन्नति उसकी इच्छा हुई, उसकी मौज हुई, जो दो तो सर्व समर्थ, तो उसने हम लोग की रचना की, आगम पुरुष बैठा कर उनका प्रकाश खरगों, सूरज, चांद और तारे एक रूप में, फिर आगम लोग की अलग लोग की रचना की, अलग पुरुष बैठा दी, तो उनका खरगों सूरज का इसलिए रूप भी उनके एक रूप में, फिर सतलोक की रचना की, सतपुर बैठा दी, तो उनका कोटान कोट रचा एक ही रूम में, एक ही आवाज पर आवाज जोड़ के निकाली, उसमें इतनी शक्ति पावर जो रचना करती आई और तीनों लोगों को स्थापित कर दिया, और तीन अपने निज रूप बैठा। अब किसी को मालूम तो ये नहीं, ये तो कुछ पता नहीं है, तो कितने जो कितने कल बीते इसका कोई गिनती लेके बनाई। तब सत्पुरुष की मौज हुई, इच्छा हुई कि हम नीचे का इसलिए विस्तार करें कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको निकालना चाहिए, ये सब कूड़ा अपने से जैसे बिल्कुल निकाल दें, वो जीवात्माएं जो उसमें है वो बिल्कुल निर्मल हो जाए। तो सत्पुरुष ने अपनी आवाज छोड़ की निकाली, तो अनंतों ब्रह्मांड बेसुमार त्रिलोकिया वो एक ही आवाज बनाती हुई चली आई और यहाँ से बैठा कर दिया। आप इसको अच्छी तरह सुनिए, ये आप किसी से सुनेंगे नहीं, उसने खड़ा कर दिया। तो सब गंदगी, जितनी भी गंदगी थी, मोटी थी और लिंग थी और छप थी और कारण, सब गंदगी को नीचे कर दी। वहां कोई गंदगी नहीं है। तब पूरा भरा हुआ जीवात्माओं से, गुणों से, सुरतों से खचाखच, तो उनमें से 16 सिखा कि बच्चों हमने एक विस्तार किया है, तुम नीचे जाओ और देखो जाकर के क्या है। तो कौन वहां से आना चाहता? कोई नहीं आना चाहता, किसी की इच्छा नहीं, लेकिन अब यह है कि उनका आदेश हो, तो उनका हम अपनी आवाज को निकाल उतारेंगे। तो एक आवाज की डोरी निकाल, जैसे तो वहां से सतदेश से एक डोरी डाल दी और यहाँ आंखों के सामने डोरी डाल दी।
अब उन्होंने कहा इस पर उतर जाओ, तो 16 बच्चों को वहां से उतारा, उसमें गांठ लगा दी। वो जो गांठ लगाई वही अच्छा मुकाम, तो 16 मुकाम पर 16 बच्चों को बैठा और ये बैठ गए। इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं, खाली नक्शा बना हुआ, खाका बना हुआ, तमाम त्रिलोकियों का ये सब कुछ नहीं याद रहेगी। जब हम अपना प्रकाश समझ लेते हैं तो ये सब अंधेरा हो जाता, और जब प्रकाश फैलाते हैं तो जैसे कोई चीज अच्छी दिखाई देती। तो ये कूड़ा कचरा, जल पृथ्वी अग्नि, ये वायु आकाश, ये मतलब है कि लिंग मसाला, शेर दूचा मसाला, कारण ये सब दिखाई देता है, या तो कुछ नहीं। और एक भी जीवात्मा नहीं, एक भी रूह नहीं, ये सब कोई मालिक। तो इन्होंने सोचा यहाँ तो बहुत समय हो गया, चलो अपने देश में चले, आनंद लेंगे, यहाँ तो आनंद लेंगे और मालिक का दर्शन करें। तो जब जाने की तैयारी की तो जाने का रास्ता नहीं, रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दिया, जाने। इन लोगों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक की मौज मर्जी हुई है, हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, कोई और मौज है, कोई और रचना होने वाली है। तो अब क्या करें? तो अपने स्थान पर सब 16 के 16 आराधना करने लगे। मालिक सब इतने युग, इतने कल, इतनी सदियां बीत गई कि आपके कागज तक गिनती हो ही नहीं। इतने दिनों तक उन्होंने उसकी आराधना ध्यान दिया। तो हमारे सत्पुरुष उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ध्यान से और आराधना से सेवा से प्रसन्न हो गया। तुम 16 अपने मुंह से मांगो वही अपने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा योग तो मांगो, चले हमको तो छोटा छोटा सजा दे। उन्होंने कहा अच्छा योग हमने तुमको दिया। आपको जो इस मसाले में, इस कूड़े कचरे में जो जीवात्माएं होते जो रुए थी वो थोड़ी रह गई, मसाला था। तो उसने कहा कि उनको भेजा था तो उन्होंने सब किया है, किया, हमको खुद कर दिया, हम खुद हो गए। तो उसने कहा कि तुम हमारे अपने मुंह से अपने माँ को दे जो तो उन्होंने राजपाल, तो तुम्हारे बगैर नीचे गए हुए रचना नहीं होगी, तुम चेतन हो, मसाला चढ़े। बस ये बात है, ये मसाला सब चढ़े, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मिला दिया जाए मोटा जड़ मसाला, और इस पर जीवात्मा ना तो हरकत नहीं करे। तो जीवात्मा आ जाएगी तो यही मसाला आ जाएगा। तुम्हारे मेरा रचना नहीं, तो उसने हमारी सेवा की है 16 ने, तो हमने तुमको दान में दे दिया। तुम जाओ आओ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देगी। हमने उनसे कह रखा कि इनको तकलीफ मत देना, हम देखो देंगे, तकलीफ मत देना, इनको आराम से रखना। तो उन्होंने वचन दिया है कि हम सबको आराम से रखें, हम कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ थी तो मैं इनको सबको बुला लूंगा। फिर उन्होंने कहा अपनी आवाज पर तुमको नहीं। तो उन्होंने अपनी आवाज पर इन सब जीवात्माओं को उतारा उस सागर में से। इधर देखो, ऐसे मतलब बड़े घड़े 16 घड़े यदि सागर में से डुबा करके, और ये जीवात्माओं के उन्होंने स्वर्गों के रूपों के दिए एक घड़ा और अपने नाम पर उतारा। उनको समझाया कि ये जोड़ी पकड़ के तुम जाओगे तो इस जोड़ी को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। जब तुम पकड़े रहोगे तो वापस आ जाओगे।
बड़े ध्यान से सुनिए इस बात। तो सब चली आई और अब अलग अलग लोगों में इनको किया, तो सब लोगों में मसाला उतार दिया, कहा मसाला से आओ उनको बैठाओ और आज करो। बढ़िया हो गया। अब उधर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतयुग योगी सब गया, जितने भी नर नारी जब ये सब उतारे गए थे तो वो सत्य का समय था, सब वो जोगी थे, सब विज्ञानी थे और कर्म ध्यान करे भाव प्राणी सबके साथ, एक भी अज्ञानी नहीं, सर्वज्ञ ज्ञानी नर नारी सब पूरे के पूरे जाते थे। जब उनको यहाँ मनुष्य शरीर में जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मसाले को मिलाकर और जब उन्होंने जामुन डाला तो माँ के घर में उसी जामुन का जरा सा पड़ा, सुई की नोक उससे भी कम और उसका लेप चढ़ा, उस पर लेप चढ़ा उसके पर। अगर जामुन नहीं पड़ता तो उसमें लेप नहीं चढ़ सकता। तो 4 महीने में इतना बड़ा हो गया, इतना माँ के कर। जब 5वां महीना हुआ तो जीवात्मा वो स्वरूप को देखो इधर ला करके यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया, इधर देखो ये यहाँ, तो ये शरीर के नाके पर बैठी है। शरीर के अंदर बच्चे बच्चियों नहीं है, शरीर के नाके पर है और सामने स्वर्ग का दरवाजा उसका नाका, इधर विष्णु का दरवाजा उधर सामने स्वर्ग का, बीचों बीच पे इसको बैठा दिया। तो इसकी तेज रोशनी से 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक, एक मुंह का सुराग और एक खुदा एक नहीं, ये दरवाजे उसने अपनी रोशनी से तैयार कर दिया। आप इसके ऊपर लेप चढ़ा तो 5 महीने में 6 में और 7 में और 8 में, और वो पक गया गड़ा, आगे घर में पक गया। जब पक गया तो 9वें महीने में जो महीना होता है, तो जब उसमें हजम नहीं हुआ तो उसका प्रेशर बन गया, ताकत बन गया, फोर्स बन गया, तो उसने जोर से धक्का मारा, बच्चा मारा। पहले कोई अस्पताल में नहीं जाता, 5 बार तो आँख खुली थी, जब देखना ये आँख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली थी, ये डोरी को पकड़े हुए थे। तो जैसे ही आँख खुली वैसे ही कोई फंसा तो था नहीं, कोई रोक तो कोई चौकी पैरा तो था नहीं, तो सामने डोरी थी उसको पकड़ के चढ़ गए। तो ऊपर सबको देखते जाते, गीतों को भी, ब्रह्म को भी, भागवत को भी, सबको देखते जाते और अपने अमर पद में वहां से दर्शन दीदार रोज सब बच्चे सब जाते थे। वो चौका नहीं, कोई पैरा नहीं था, वो रोक टोक नहीं थी किसी तरह की, और पर्दे में कोई गंदगी नहीं थी। तो ये जीवात तो बैठी उसमें एक आंख, शरीर में 2 खुराक है तो 2 आंख, इधर जीवात्मा में एक आंख, तो 2 शरीर में 2 खुराक, 2 कान है और उसमें एक आंख, उसमें 1 नाक है और 2 आपके खुराक। अब आप रास्ता तो पूरा था, तो आप डोरी को पकड़ के चल गए। क्यों? कि मालिक ने ये कहा कि इतना पर जाओ तो हमको बुला लेके छोड़ा नहीं, तो चढ़ने का उतरने का दोनों दिया कि तुम उतर भी आओ और चढ़ना चढ़ो। अब उनको दिया उतरने का, उनको 16 के 16 चढ़ने का नहीं दिया, आपको उन्होंने रखा तो चढ़ गए, ऊपर में उतर आए, ऐसे पलक मारा गए और एक पलक सब जिससे मेरे हमारी सतयुग योगी सब सर्वज्ञ विज्ञानी और करे भगवान इस संसार में रहते हुए क्या और सीधे मंत्री थी, खाली बन था,
और मतलब ये और देखते रहते सुनते। अब कितने खेते कि किताब कागज में लिखी नहीं जाती, इतनी खेते उन्होंने मनुष्य शरीर में भेजी और ये सब के सब वापिस हो गए। तो इन्होंने सोचा कि ये लोग तो चले गए, अब तो उनमें से कोई आया नहीं। हमने बहुत खेमों को मसाला बना करके उसमें बैठाया, तो ये उधर से जब आए नाम को पकड़ करके तो उसी नाम को पकड़ के चढ़ गए, बिगड़ गए। तो जब ये सब चले जाएंगे तो हम राज्य न करेंगे। सही बात तो ये। अब इनको चिंता हुई कि मैं फिर से ध्यान करूंगा आराधना और कितने युग बीत जाए और मालिक हमको दे न दे और हम मांगे तो कुछ न दे, तो हम तो मेरे दे जाएंगे। अब क्या किया जाए? जितने चले गए ये तो अनगिनत गए, अब तो लोग के आएंगे नहीं, तो इनको जो है इनको रोका जाए, इनको रोका जाए। अब कैसे रोका जाए? तो उसके लिए प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने आज्ञा महाशक्ति ने कहा जो उनको कहो, उनसे कहो कि तीन जीवात्माओं को, स्वर्गों को, रूहों को जमीन पर भेजो, जो ये कहें जन्म लेते ही कि मैं ब्रह्मा का होता है, मैं विष्णु का विष्णु। तो तीन उन्होंने जीवात्माओं को मसाला मिलाकर मां के घर में पैदा होने का यही क्रम भेजा उनको। और जैसे ही वो 9 महीने में बाहर आए तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का कहा। तीनों ने कहा चलो ठहरो, अब ठहर जाओ, तो जाओ तुम्हें वहां मैदान में और तीनों के तीनों समाधि लगाओ। तो तीनों थोड़ी देर कर दे तो देह भी निकल जाए ऊपर, क्योंकि इनकी भी आंख खुली थी। इनको तो पहले कहा मैं उनका होता हूँ, तो इसी में थोड़ा सा समय लग गया, नहीं तो चले आते। तो उन्होंने कहा तुम जाओ समाधि लगाओ, और फंसा दिया उन्होंने। तो गहरे जंगल में समाधि लगा, 50,000 वर्ष तक तीनों ने समाधि लगाई। दो को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को शिवजी को तो कुछ मिला नहीं, ब्रह्मा को कुछ मिला, उनको कुछ नहीं मिला, हम आपको नहीं। तो उन्होंने पूछा, ईश्वर ने, राम ने पूछा जो खुदा है गाड है, उन्होंने पूछा कि तुमको हमारी आवाज सुनाई देती है? तो जो हम बोलते रहते हैं तुम सुनते समझते हो? कहे मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो हम जो बोले लिख, तो जो बोलते हैं लिखते हैं, जो बोलते हैं दर्शन तो नहीं किए ईश्वर के, खुदा के गाड के दर्शन तो नहीं, बस पावर वो उन्होंने बोला 1,00,000 स्मृति। अब उसमें लिखा गया है ये पुण्य है और ये पाप, ये सत्य है, ये सत्य, ये अच्छा है, ये बुरा, ये न्याय है, ये अन्याय, ये सब पूरा का पूरा झगड़ा ये उसमें लिखा। और उन्होंने ये कहा कि 10,000 वर्ष तक इसका प्रचार होगा सारे संसार में कि मृतलोक का विधान कर दिया, और इसके सब लोगों को यानी कर्म करना होगा। अब समझ लीजिए, आपने कभी पूछा कि रमन ने क्या लिखा? अभी पूछना तो चाहिए था, किसी ने पूछने में कोई जवाब देने वाला नहीं था। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि सतयुग में सब जोगी विज्ञानी कारण दान करे बहुत भारी, लेकिन ये जब विधान बन गया तो उन्होंने कहा भाई देखो कोई पुण्य करेगा तो हम मित्रों का उसको फंसे, और कोई बुरे काम करेगा पाप करेगा तो उसको हम मित्रों को दंड देंगे। सीधा सीधा उसमें लिखा। और हमें काल आप किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं, जो भी तुम अच्छा बुरा पाप पुण्य करोगे उसका हम फल देंगे। सीधा सीधा ये देखो दरवाजा है, अभी उसने कानून लागू नहीं किया,
ये दरवाजा है, तुम जाओ। हमें आप पढ़ोगे और तुम रोज ही जाते हो। अब आपको अभी लोगे 10,000 तो हम रोकेंगे नहीं। तुम जा रहे हो आ रहे हो, तुम जा रहे हो आ रहे हो। जब समय पूरा हुआ जो हमने दिया वो 100 की पूंजी पूरी हुई, फौरन चलेंगे। तो 10,000 वर्ष जब हम प्रचार करेंगे तब तक तो तुमको रोकाटोकी नहीं होगी, तुम जाते आते हो। उन्होंने सीधा साधा कि 10,000 प्रचार करेंगे, मैं लोग में विधान बन गया, इसके तहत सबको काम करना और जो इसकी खिलाफत करेगा उसको सजा मिलेगा। तो मैं उसके लिए 4 खाने, यदि 84 लक्ष्य पूछा और नरक बनाऊंगा और तुमने खिलाफत उसकी की तो मैं उसमें तुमको बंद करूंगा और वहां सजा दूंगा। समझ लीजिए। और उन्होंने ये सत्य न्याय अन्याय पाप है पुण्य है और ये दुख है ये सुख है और ये हिंसा और अहिंसा, ये सब उन्होंने कि जो अच्छे कर्म करेगा उसको हम चक्रवर्ती राजा, जो बेकम पुण्य करेगा तो हम उसको आधा संसार लगा देंगे और जो पुण्य करेगा उसको हम धनी बनाएंगे, हम विद्वान बनाएंगे और जब ऊंचा करेगा पुण्य तो हम उसको बदला में स्वर्ग देंगे और करेगा तो वैकुंठ देंगे। यही सब उसने लिखा। और तुमने पाप किए तो हम पशु पंछियों को उन्हें तुमको बस करेंगे और वहां सजा देंगे। और ज्यादा तुमने पाप किया तो मैं तुमको नरकों में ले जाऊंगा 2 जग में और वहां तुमको डाल करके सख्त कड़ी सजा दूंगा। इसलिए हमारे विधान का पालन करें। उन्होंने 10,000 करो और उन्होंने ये कहा कि मालिक से हमसे कहा कि जीवात्माओं को तुमको दे रहे, इनको दुख मत दे रहे, हम तुमको ले लेंगे, हम क्यों दुख देंगे, हम तो इनको पूरा अधिकार दें, इनको अधिकार सब अधिकार पसंद देंगे, तुम जो चाहो तो करो। अब आप समझिए। तो 10,000 जब करीब हो गए तो उन्होंने शुरू किया कि देखो हम सबको आजादी दे रहे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम मन से, तुम वाणी से यदि अच्छा बोलो बुरा, चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, कानों से अच्छा सुनो बुरा, आंख से देखो अच्छा या बुरा, हाथ और पैरों की क्रिया जो भी तुम चाहो अच्छी बुरी वो सब कर, तो आपको पूरी स्वतंत्रता पूरा कार्य। उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा और उसी श्लोक में कहा कि मेरे पास जो हमने मनुष्यों को श्लोक में अधिकार किया वो मेरे पास कुछ नहीं, बस आपका। तो आपको जब पूरा अधिकार मिल गया तो मेरा जरूर होता सब जा रहे हैं, हमने किसी को रोका, ऐसे कैसे रोक देंगे। तो तुम जा रहे हो ऊपर जाते हो, हमने कोई बंधन नहीं लगाया, कोई चौकट लगा नहीं, वो आए और फिर जाते फिर आए। तो देखो ये देखो मैं उसके ऊपर में ये हमारा दफ्तर, उसके ऊपर में दफ्तर है, हमारे कर्मचारी काम करें, इनकी आँख खुली रहे और ये तुमको 24 घंटे ऐसे करके देखते रहे और एक ये कैमरा सबके पीछे ऐसे लगा रहेगा। वो क्या करेगा, जो कुछ भी तुम अच्छा बुरा जो भी करोगे वो सब उसमें चलता रहेगा। सच बोले, दवा दिए गया कि तुमने बीमार को पानी पिलाया, ये सब कुछ होगा, वो तुम चलेगा। और तुमने मारा, लूटाओ, धोखा दिया और आदमी मार दिया, बच्चा मार दिया और पशु मार दिए, पंछी मार दिए, तो उसमें हिंसा और अहिंसा का तो चित्र उसमें चलता है, वो बराबर लीले से चलती रहे। जब तक तुम्हारी उम्र श्वासों की पूंजी है तब तक वो बराबर चलता रहेगा। जिस पूंजी श्वासों की समाप्त होगी बंद हो जाएगा, खर्चा कर जाएगा, सिपाही को मिलेगा।
वो न्यायाधीश बैठा हुआ जो सबको दिखाया क्योंकि उस समय तो विधान बना तो लागू होगा नहीं, तभी 10,000 पर बहुत लागू नहीं हो। तो उन्होंने कहा देखो सब देख लो, जितने ऊपर सब जाते हैं, सब देखते आते रहता आप हो तो धीरे धीरे करके उन्होंने लालच डालेंगे, पूर्ण करोगे तो ये मिलेगा तो ये मिलेगा, ऐसा ही धीरे 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 धीरे। अब यह है कि समय उसका संयोग का समाप्त होने लगा तो आप फिर मतलब ये है कि सत्कर्म में लगे, क्या तो हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों को आराम देंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को पानी देंगे, खाना जो कुछ भी है उस समय का हम इनको खिलाएंगे सब कुछ, और इनको चक्रवर्ती राजा तो आप तो लालच लोग धन के लालच और फिर कोई वैकुंठ के लालच में कोई जब इसमें फंसे तो आप उस समय पर शराब कोई कम नहीं करता। जब समय पूरा हुआ तो शरीर छूटा तो उन्होंने उसको पर्चा काट के सिपाही को दिया। सिपाही ने कहा कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया और अब मकान खाली, तो मकान को खाली कराया वो चला वहां गया, काम निकाला और वो कैमरा उतारा और उनको ले जा करके साथ में न्यायाधीश से खड़ा कर दिया। तो जब देखा गया तो उसने पुण्य किया था, एक भी पाप नहीं था, कोई व्रत नहीं। तो फिर उस पर उसी पुण्य पर ब्याज लगाया। तो ब्याज लगाने पर चक्रवर्ती राजा होता है, और जो पाप करोगे तो पाप पर भी ब्याज लगेगा। अब उसमें कौन सी सजा वो सुनाई जाएगी, दोनों में ब्याज लगेगा। ये नहीं कि पुण्य में ब्याज नहीं लगेगा, अगर ब्याज नहीं लगता है तो चक्रवर्ती राज नहीं मिलता। तो उसने कहा कि हमको राज मत दीजिए, और आपने नरक बनाई, चौरासी बनाई, तो हमने कोई पाप हो जाएगा तो हम सजा भोगेंगे। कह रहे भाई हमारे यहाँ तो ये नियम नहीं, हमारे यहाँ तो जो भी पुण्य करेगा हम तो उनके फल लाता है, सुबह सब कर दी और हम कहा है हमारे यहाँ ये तो नियम नहीं कि हम उनको नहीं देंगे, हमको तो देना। तो उन्हें जब अच्छा किया और हमने पुण्य लगाया तो चक्रवर्ती राज, तो चक्रवर्ती राज तो सचु क्या त्रेता में प्रकार के बात के लोग जब क्रिया करेंगे और धीरे से पलटा है आपके विचारों से और आपके कर्मों से, धीरे धीरे आप पलटे, तो इसमें धीरे धीरे तो कभी जब खराब बना बुरा बना आपसे, अच्छा तो करते ही थे, कभी झूठ हो गया, कभी हो गया, ज्यादा मार दिया, कुछ आप शब्दों से कुछ कह दिया, तो धीरे धीरे ये सबका समझ देखो, ये जीवात्मा बैठी है और ये आपका हृदय, ये पूरा का पूरा ये आपका अंतःकरण है, दिल है, ये हार्ट, इसमें सब के सब जितने भी अच्छे और बुरे आपने कर्म किए वो सब यहाँ जमा करना। आपको तो ये पता नहीं, किसी ने बताया नहीं आपको कि ये जो है ये हृदय है, ये अंतःकरण है, और ये दिल है, ये हार्ट है, इसमें सब यहाँ पानी नहीं जा सकता, न अग्नि जाएगी, न तलवार जाएगी, न कोई तोप और बारूदी जाएगी, क्योंकि ये तो शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर की बात न होती तो डॉक्टर अभी तरह से उसको गिरफ्तार कर लेते लोगों को दिखाते, ये वो शरीर से सामने सरकार। अब ये पर्दे जमा होते गए तो आपको भूल चुकी हो गई कि जो नाम पकड़े थे वो आपने धीरे धीरे ना आवाज, सब साउंड, दिलवाड़ी, कलमा, अनहद मारी, समझ गए, वो आपने छोड़ दी। तो आप रास्ता जो आप पकड़े थे, रास्ता सुतली नाम की सुतली पकड़े थे, तब तो कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनको छोड़ना नहीं, और छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत होगी, फिर तुम्हें हरी आ सकती, तो छूट गया। अब आप ये पर्दा, ये सब
जमा करने लगे तो स्वर्ग के दरवाजे पर सब ये कूड़ा कचरा पाप पुण्य में जमा कर दिया और अपने ऊपर वही कूड़ा कचरा पाप उनका अपने ऊपर में डालने लगे। तो जीवात्मा यदि उसमें दब गई तो आंख बंद हो गई, कान, उसकी नाचिका बंद हो गई, अधेड़ रहा और पता नहीं उसकी मालूम। तो त्रेता विविध जग करेंगे और विविध बात से ये क्रिया करते हुए किसान हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो तो अज्ञान, वो तो जीवात्मा की आंख और कान और नाचिका बंद हो गई तो क्या करे, किधर जाए? फिर आया ये द्वापर कर रखपत पूजा, चरण कमलों की पूजा द्वापर में, तो वो भी आप भूल गए, ये भी वो भी भूले और ये भी भूले और कलयुग अब आ गया। तो कलयुग केवल ना होगा और गाय का न उतरे पर तो कौन सा नाम? ये मौके जो चिल्लाते हो नहीं, ये इधर 24 घंटे आवाज आ रही, इस नाम को पकड़ो तो पार करो। पार करने को कहा कि पार करो, तो इनके स्वर्ग वैकुंठ, इसके ऊपर में ईश्वर, उसके ऊपर में ब्रह्म प्रपारण, उसके पार कर जाओ पार। और जब सत्यदेव में जाओगे तो आप निकलोगे। तो भूल गया नहीं, सब ये करेंगे, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, अब वो नाम पकड़ में आता नहीं। कोई जानता हो जानने वाला और नाम को पकड़ के जाता तो वो तो बता देगा, वो तो कोई कोई अरे है, लेकिन कोई कोई उनको आप पहचान नहीं सकते। ये नहीं है, वो अगर पहचान दे तब तो दे सकते हैं। वैसे आप वो महापुरुषों को पहचान, जो रोज आते जाते कलयुग में, उनको भी पहचान सकते हो। और बहुत सी जीवात्माओं को इसी मनुष्य शरीर में ये भी अभी जलाते जा रहे हैं, बहुतों को पहुंचाया और आती मर जाती। अरे भाई सुन, अंधेरे में काम आपको कुछ दे दे आए, आपसे कुछ मांगने नहीं आए, कुछ अमोलक चीज जब आपको कह दिया कि राज के पास से, धन से, दौलत से, चांदी सोने से, हीरे जवाहरात से बहुमूल्य चीज देंगे, तो आप इस चक्कर में कैसे? अब आपको जब आपने किया होगा तो कानून तो कर्म का वसूल, तो आपने अशुद्ध कर्म किया तो यहाँ कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, जीव जंतुओं में और बोले जान करके बंद किया और मार मार करके करके बंद कर दिया। पहले कोई नहीं किया, पहले एक भी जीवात्मा, एक भी सूरत, एक भी रूह, उसमें एक भी तोल पहले उससे नहीं गई कि ये जो कर्म किए मनुष्य शरीर मिला है कर्म करने के लिए और वो योनिया सब मिली भोगने के लिए। तो इसमें से जब हिसाब हुआ तब उसने उसमें जाओ, अब वहां जाओ, रोज चिल्लाओ तो सुनता। और ज्यादा आपने अन्याय किया, अनर्थ किया, यानी हिंसा की, तो फिर वो क्या करेगा? वो हुक्म देगा, जाओ एक को ले जाओ नर को। महात्माओं ने कलयुग में जब अपनी आंख से देखा कि नर क्या चीज है, उसमें कौन जाता और कैसे जाता, तब आपको बताया और उनका भाई 4 खाने 84 में कौन निकालता, कौन ले जाता, किस तरह से हिसाब होता, ये सब देखा तो आपको बताया। लेकिन आपने एक बार वहां पर छोड़ गए, आप अपनी धुन में रहे, तो ये करते रहे। ये जमाना है जब मारो पीटो लूटो खाओ, मारो पीटो लूटो खाओ, छीन झपट लो, ये सब आया। तो ये बताओ कि वहाँ जो छप रहा और वो लिख रहे बैठ करके दफ्तर में, तो तुम्हारा ऐसा होगा दफ्तर हमने तो बैठ तब तक उस राजा का जो चक्रवर्ती राजा था आगे पर्चा कटा और सिपाही को दिया, सिपाही ने आवाज देगी राजा राम नरेश पर्चा तुम्हारा दुनिया में आ रहा हो, तुम मकान खाली करने को तैयार। बस इतनी आवाज उसने डरावनी सुनी, हालांकि उसने तो बहुत साधारण बोला लेकिन आवाज ही बड़ी डरावनी। आगे रद्दी हो गई, कान मेरे बुद्धि पागल और जमीन में गिर पड़ा, सब लोग दौड़ पड़े।
राजा को क्या हो गया, क्या हो गया? वो देख लीजिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ सुन लीजिए। ऐसा डोला ये वारंट, वारंट खाली करो, क्षमा करना। उसकी बात न तोड़ने लगी, वो निकलता नहीं था। तो रास्ता दूरी तो सिपाही ने उस जीवात्मा को, उस रूह को, सोल को एकदम मारा, इतना मारा। वो सब याद कहते हैं कि जन्मत मरण दूसरे तो कोई जलने की पीड़ा, मरने की कोई बयान नहीं कर सकता। कितनी पीड़ा होती है, और मार करके निकाल के शरीर के मारे के शरीर के मारा। क्षमा करना, ये जो आपने जमा किया तमाम, ये सब क्या है? ये कूड़ा कचरा, ये कूड़ा कचरा, ये जो जमा किया है उसको यहाँ रखवा दिया यार, और इसको भी यहाँ रखवा दिया। यदि कूड़े को भी रखवाया, इसमें जब तक जीवात्मा की, तब तक ये चेतन का कूड़ा, अब इसको घर में कोई नहीं रख सकता। और वो सब कूड़ा था तो आपकी मेहनत तो सब बेकार थी, जो इतनी मेहनत जमा करने में लगाई वो बेकार। और फिर वो ले गया वहाँ खड़ा किया तो हिसाब तैयार, वो हिसाब उनको दिया और कैमरा उतारा और सिपाही ने उसको लिया और जब साहब के सामने फेल कर दिया नहीं। उन्होंने देखा हुआ देखा था और कहा कि इसके बीच चलाऊ, तो वो सब चलाई। और उसने कहा यार भाई, तुमने शहर का शहर, तुमने मतलब नारी और बच्चे बच्चियों को कत्लेआम करा दिया। ये देखो, ये उनका सिर जा रहा है, हाथ जा रहा, एक पैर जा रहा है बच्चे का, औरत का, सबका, ये सब लूट लाट लिया और मतलब खजाने में अपने भर दिया। तो तुमने एक भी पुण्य नहीं किया, एक भी पुण्य नहीं किया। ये क्या और क्या जवाब? वहां पर इतना तुमको सजा सुनाई। एक ही मिनट का काम है, 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगते। 2 मिनट सजा क्या सुनाई कि जाओ इसको सिपाही ले जाओ और अंदर में सिपाहियों को देना, और वहां देना तो इसको ये सजा दी जाती है कि उस नाबालिग नर को 1 करोड़ वर्ष तो जलाओ, यदि आप मेरे को जलाते हो। और जब ये खत्म हो जाए तो 50 लाख बरस तक उस नाम वाले पेड़ को काटो, कटाई करो इसकी। और फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो 25 लाख बरस तक उस नाम वाले में चढ़ाओ। तो बच्चे संयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएगा, आप कोई मनुष्य नहीं। अब वो आप करते रहिएगा, हम तो आपको आगाज नहीं देते। समझ लो आप अच्छी तरह से, आप हिंसा कर रहे हो आदमी की, बच्चे बच्चियों की या पशु पंछियों की जो हिंसा करते हो, ये सब वहाँ छपरा और वो सब लिख रहे, और उसका हिसाब होगा तो आपको ये सजा भोगने का। इसलिए मेरी इसकी प्रार्थना बंद आपसे करूंगा, प्रार्थना पहले सुना तो दूँ आपको। जब उसने ये कर्म किया तो उसको सामने बंद कर दिया, तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारे पति को या तुम्हारे माँ बाप को वहां जाकर सूर्य बंद किया। अब तो जाएगा हम बचा नहीं, सूर्य को तो पकड़ करके उसकी छाती पर पैर बांध करके चढ़ते और इतना सूझा उसको छेदते हैं और चिल्लाता है, आप ऐसे कोई कहता भैया क्या कर रहे? अरे आप तो मतलब वो चिल्ला रहा था, रो रहा और कोई सुनने वाला नहीं। तब फिर क्या करते? जब जान नहीं निकलती, प्राण नहीं निकलते उसके, तो वो पैर बांध दिए और आग लगा दी, उसको सीधा कर दिया और सीधी आग जिंदा ही लगा दी। अरे बड़ो कितनी कड़ी सजा आपको मिली, कोई बात। मनुष्य कुछ खड़ी मनुष्य की है, यही आखिरी योनि है जो मालिक को प्राप्त करने की, और इसी योनि में जा सकता और इस योनि से ये कर्म करेगा तो नीचे उतर गया। फिर कितने जुगों तक इन 4 सालों में 84 लाख योनियों में इसमें भरोसा रहेगा, मार खाता पीता बड़ी तकलीफ उठाता रोता, कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारे परिवार का दर्द होना।
तो सही बात तो यह है कि बच्चों ये मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर तुमने भगवान का सच्चा भजन नहीं किया, इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को नहीं जगाया, तो ये मनुष्य शरीर आपको नहीं दिया। और एक बार मौका उसने दिया है, ये सब तकलीफों उठाने के बाद, ये दंड देने के बाद, कि आपकी बात तुम यहाँ बैठे हुए जीवात्मा को जगाओ और अपने घर पहुंचाओ, लेकिन मेरे देखा कोई पाप पुण्य कर्जा मत बांटना, नहीं तो वो तुमको देना पड़ेगा। और तुम ऐसे किसी समृद्ध पुरुष को यदि पकड़ लो जो वहां आता जाता है, तो ये जो हिसाब लिखा होगा उसका कागज निकाल दो, तब तो छुटकारा होगा। महात्मा तो मिलना चाहिए। आते जाते हैं कल तुम्हें आ रहे आपको पता ही। इसलिए मनुष्य शरीर भजन के लिए बना, यह नाम धुन ऊपर से आ रही है तुम्हारे आंखों के सामने तक, और तुम इसको नहीं सुन रहे, इसको पकड़ नहीं रहे, अपनी जीवात्मा को उसके साथ जोड़ नहीं रहे, जगा नहीं रहे। नहीं तो तुम्हारा ये सब जितना भी कूड़ा कचरा अंधेरा है सब निकाल और ऐसा उजाले हो जाएगा। लाइट ही लाइट, उसको लाइट में तुम देखते चलो चल ऊपर तो सब लाइट, अंधेरा नीचे। सामने बैठे हो और तुम पर दाखिल नहीं हो सकते हो, न हिंदू हो न और जाति, कोई भी नहीं, छोटे बड़े कोई कौन, कोई जाति हो क्या मर्द होना चाहिए। जाति आती हो ना, यह तो उनकी तरफ से कोई नहीं, न खुदा ने कहा तुम इस जाति हो, न ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये जात। वो तो उसने इंसान और आदमी को पैदा किया, बाकी जब वो आया तो कहा तुम इस जात को तुम्हारा ये नाम। तो आपने अपनी सौदा के लिए जात रखी है, नाम अपनी सौदा के लिए, उनकी तरफ से कुछ नहीं। तो महात्माओं का क्या झगड़ा जात पात से? तुम मनुष्य हो, तुम आदमी हो, तुमको इबादत करना रूहानी, तुमको जीवात्मा को यदि मतलब है कि रूहानी इबादत करो, यदि जड़ इबादत नहीं रूहानी करो, जो चेतनता जो खुदा का दीदार और दर्शन हो, अरे उसका दर्शन तो रूहानी कोई जानता नहीं। अगर तुमको बताए तो तुम्हारे लोग नहीं करने देंगे जो नहीं जानते, कह रहे ये रूहानी नहीं। और उसमें मुसलमान चल जा रहे और पहुंच रहे, हिंदू जा रहे, कितने और छोटे बड़े, अरे वो कौन देगा सकते, आदमी होना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ देने आए, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब सहकारी हो जाओ। हम तो ये निवेदन करेंगे, हमको तो दर्द हुआ कि तुम जा रहे हो खड्डे में, तुमको रहम नहीं अपनी जीवात्मा में रूप पर दया नहीं आती है, और इसको पहुंचा रहे हो तुम इंद्रियों के भोगों में, पहुंचा रहे हो वहाँ पूजा लाद करके नरकों में जहाँ ये सजा दी जाएगी। आपको क्या पता कि कितने प्रकार के नर्क, कितने प्रकार की ये मतलब खाने आपको पता नहीं, उसमें बंद किया जाएगा आपको ये भी। इसलिए अब चेतो अभी बना, जब चेतो जब भी बना, यदि जब जाग जाओ जब भी अच्छा। तो हम प्रार्थना कर रहे, ये इतना बैठा हुआ है जब ये सब छपरा और ये सब लिखा जा रहा कि बाबा जी ये समझा रहे कि सब के सब साकारी हो जाओ, असुलदार नहीं, जितने अनाज मोटे महीन और जितनी मतलब है कि सब्जी और जितने सूखे गीले फल और घी और दूध आपको भूख लगे तो आप 20 बार खाओ, शुद्ध मोटा काम करवा सीधा। देखो ऐसा मत समझना कि बाबा जी साधु बना नहीं खाए, बच्ची हो ये मत समझना कि बाबू किसी को बात को भगा ले जाए साधु बना देंगे, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम ये मजदूरी करो, खेती करो, दुकान का काम करो और दफ्तर में काम करो। आप कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत से करोगे तो खुदा की दुआ, भगवान का आशीर्वाद और उसमें तुमको बरकत मिलेगी। सीधा क्यों बरकत गिरा दिया, क्यों आपने भेज दी?
उसको जब आपने भेज दिया तो घर से परिवार से बच्चों से समान झूठ बोलते धोखा दो बेईमानी करो ये करो उसको दबाओ तो उसको मन और अगर करो ईमानदारी मेहनत से सब घर का घर सब परिवार सबके सब सुधार होगा एक तरफ गाँव के गाँव और सब के सब सुधार होगा जब लोग तैयारी करो ईमानदारी मेहनत के साथ पहले लोग ईमानदार मेहनत से तो हमने देखा तो हमारे 40 वर्ष की उम्र है तो हमने देखा जो समय पर अस्पताल में 3 कमरे होते थे तो खाली पड़े कोई बीमार नहीं सब लोग देश को लक्ष्मी लेकिन ये 50 वर्ष से ये तूफान आया खाने का पीने का काम का ये तमाम तरह की जो आपने जो बना दिए ये सब को और ये बरकत चलिए तो बरकत के वजह से ये हुआ कि स्त्री का ये हाथ इतनी खत्म हो गई अब आप जोड़ते हैं डॉक्टरों के पास तो कितना लगाएंगे तब दवा देंगे ठीक हो गया नहीं हो गया फिर तो फिर का फला सब दवा है और उधर तो स्त्री बीमार उधर तुम बीमार उधर बच्चे बीमार तो किस किस की दवा करें अरे प्रेशर किस किस को लगाएगा बरकत गिर गई दुआ खत्म आशीर्वाद खत्म हो गया और तबाह करोड़पति भी समझ घबरा रहा और करोड़पति भी घबरा रहा बाकी लोगों की तो जो आदत है वो तो है ही इसलिए एक ही काम करो अपना काम ईमानदारी मेहनत से तो आप जाओ बच्चों की जो कोई ना रखी सेवा इसको खिलाओ अपना खाओ मैं गड़बड़ करता हूँ और मैं अभी बताऊंगा कि आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को जो अभी मैं बताऊंगा इधर बैठ करके सच्चे मालिक की इधर साधना उपासना इधर करो तीसरी आंख और तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाए और सर का दरवाजा खुल जाए तो उसमें सीधे चाहिए मैं तो ये आपको देने आए ये लोग उत्तर रहेंगे आपको बता दें और लोग आपको देख तो हम किसी का दर्शन नहीं खराब करते न दूसरी खराब करते देखो अभी तुम्हें न करते इतनी उम्र हो गई तो हम अभी मेहनत करते अभी मेहनत करते तो आपको सोचना चाहिए हो जाएगा उसको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा चाहे किसी भी जात पर कोई उसको मिलने वाला ज्ञान यही कर के समय निकाल के इतना सो इतना काम करो इतना ये उतना ये और इतना समझो इधर से मन और बुद्धि और चित्त हटा कर इधर लगा दो नहीं तो काम तो कोई शरीर शारीरिक कोई खर्च नहीं कोई बस इधर से हटाओ थोड़ी देर के लिए आधा घंटा 2 घंटा इधर से हटा इधर लगाया तो तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए तीसरा नेत्र खुल जाए और कान खुल जाए तो तुम देववाणी सुनो सबके सब कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और माँ आ रही कि बेटा तुमको क्या हो गया तो उससे वो पटाख बोला और हाथ पकड़ दिया कि तो औरत तब तक लड़की आई दौड़ के कि दादी के साथ क्या कर रहे हो और बदतमीजी है तो किसको छोड़ के लड़की का हाथ पकड़े तू औरत है और चल तुझे अभी कमरे में ले चलता हूँ तब तक चाची बची हुई दौड़ी तो उसको पकड़ लिया इतनी नीच बुद्धि कि उसे क्या नहीं कौन है कौन नहीं है बनती है तो बताओ जो छप जाएगा वहां लिख जाएगा तो कितनी कड़ी सजा कि माँ को कहता औरत लड़की को कहता है औरत चल तुझे भी बताता ऐसा नशा कोई और तो मैंने कुछ कहा मैंने तो सब मुझे दर्द हुआ कि आपके हिंदी वापस मुझे सबके लिए दर्द हुआ कि तुम्हारा मनुष्य शरीर जाना और ये चला गया तो फिर मिलेगा नहीं अब मिलेगा नहीं ये जो भीड़ देखते हो मैंने 22 तारीख से पिछले महीने में ये शुरू किया है सब स्थानों पर आज 23 दिन पूरे हो गए इसी तरह की भीड़ सब स्थानों पर इससे भी ज्यादा
कोई स्थान नहीं जिस पर न हुई हो मतभेद की पट्टी ऊपर की। उन जिलों को और त्यागों को लेकर के आप 10 तले हुई दबाओगे क्या? ये देखते क्या इसको देख, तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं, मुझे तो आप सबका दर्द तकलीफ हुई, पीड़ा हुई कि जीवात्मा जा रही है और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो क्या इनके लिए क्या सजा? अब तो आपको पता नहीं जरा सी चंद मतलब ये चढ़ी यदि आनंद के लिए जिब्या तो मतलब देखना सुनना यही है चढ़ी, इसमें तो कुछ त्रुटि होगी नहीं। ये तो जो चीज है उसमें तो आनंद है ही नहीं, इसमें तो आप चाटते रहो कभी और उससे कभी तृप्ति होगी नहीं। तो इंद्रियों की बहुत आप चाहते हो तृप्ति हो जाए, इधर बैठो इस जीवात्मा को चेतन के साथ जोड़ करके और मतलब यह को जगा लो और नाम को ऐसे पकड़ो और चढ़ जाओ। वो तो नाम तो प्रकाश है, नाम तो बोलता है, नाम तो बड़ी उच्चारण करता है और बोलेगा और पकड़ देगा ऊपर तो अंधेरा नहीं, अंधेरा वहां है ही नहीं, न वहां अंधेरा होता है, न सूरज निकलता है उन्हें डूबता है। तुम चलो तो तब उनको पता चले ये इतने काफले में घूम रहे, इनको कुछ नहीं मिलता है गर्मी में, ये सब के सब घूम रहे हमारे साथ, तो इनको कुछ मिला होगा तभी तो घूम रहे। तो आप इतना भी नहीं सोच सकते और पूछ जाते कि बाबा के पीछे तुम क्यों इस गर्मी में ये बात जमीन में पड़े हुए हो? तो भाई वहां पेड़ नहीं है बिल्कुल से ऐसे मैदान पड़े, तो ये तो कुछ पूछना चाहिए मेरे को उतना नहीं। आपको अगर बुद्धि ना हो तो क्या सीधा। अब मैं आपको अमूलक नामदान दूंगा। नाम कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान, नामदान कहते हैं रूहों को खुदाई किया। अब आपको ले लो तो हम तो किसी से नफरत और घृणा करते रहिए और सब लोग बैठे होंगे तो किसी की भाई हम तो सबको प्यार और चाहते हैं कि सब लोग मालिक की याद करें निकल चले। इसलिए आपको नामदान दें, उसको ले लीजिए। दो चीज का ध्यान, आज से साकार रहिएगा और कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बस दो चीजें तो बाकी जैसे ये छोड़ देते छोड़ दिया, ये लोगों ने अपनी दौड़े में देखा कि कितने लोगों ने आकर काम नहीं करेंगे, हमसे बहुत बुरे काम हो गए, तो तुम छोड़ दो, छोड़ दीजिए। सीधा सीधा कहा ये बंदूक रखी है, आज से काम कुछ नहीं करेंगे, हमने बड़े अपराध किए, मत कीजिए। अच्छी बात है, समय बचा उसी में अपनी जीवात्मा का भला कर ऐसे अपने आप भले। तो आप नामदान लीजिए और प्रेम के साथ प्यार के साथ और सबके सब पंक्ति मार के बैठे। जो नाम बोलेंगे उसी नाम को सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, लेकिन शुद्ध बोलना, शुद्ध मत बोलना और अंदर ही अंदर नहीं, जबान से आवाज निकले ताकि हम ये सुन सके कि आप लोग शुद्ध बोल रहे। शुद्ध के लिए हम बुलवा रहे, जोर से बोलिएगा, अगर शुद्ध आप बोलेंगे तो हम शुद्ध करा देंगे। तो जो नाम बोलते जाना जब हम शुद्ध हो जाए। ऐसे बैठ जाओ आराम। तो जय गुरुदेव। आपको मना करता हूँ, इसको कहिएगा नहीं, ये हमको समय पूरे समय के लिए ये घटना जब चलता लगेगा, जब वापस आएगा तो आपको 1 घंटे 2 घंटे इससे कहना आपको होगा, अब तो पढ़ने का
जो आप देख रहे हो ऐसा आपके